कौन सा ऐसा योद्धा था जो अपने तीर के एक ही प्रहार से महाभारत के पूरे युद्ध को समाप्त करने की शक्ति रखता था? भीम के पोते बर्बरीक थे, जिन्हें आज कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। इनका भव्य मंदिर राजस्थान के सीकर जिला के खाटू गांव है। इनकी शक्ति का श्री कृष्ण जी को आभास था और ये अपनी माता से आशीर्वाद लेकर युद्ध के मैदान में ये प्रण लेकर आए थे कि जिस तरफ की सेना हार रही होगी उसी तरफ से लड़ेंगे। इनकी मन की मंशा श्री कृष्ण जी को पता चल गई थी, तो उन्हें लगा ये योद्धा तो युद्ध को कभी समाप्त नहीं होने देगा। जो भी हार रहा होगा ये उसी की तरफ से लड़ेगा और युद्ध का परिणाम नहीं निकलेगा। तो कृष्ण जी ने इनसे बातों ही बातों में शीश का दान ले लिया और इनकी वीरता और दानवीरता को देखकर श्री कृष्ण जी ने इनको वरदान दिया कि तू कलयुग में मेरे नाम से पूजा जाएगा। इन्होंने महाभारत का पूरा युद्ध अपने कटे हुए शीश से देखा। इनकी पहचान नीचे दिए हुए नामों से भी होती है। 1 खाटू नरेश, 2 खाटू श्याम, 3 शीश के दानी, 4 3 बाणधारी, 5 हारे के सहारे। जो लोग बर्बरीक का नाम ले रहे हैं उन्हें ये बता दूं कि बर्बरीक जैसा कोई चरित्र मूल व्यास महाभारत में है ही नहीं। अर्थात घटोत्कच के पुत्र के रूप में बर्बरीक, अंजन पर्व एवं मेघवर्ण का वर्णन तो है, लेकिन बर्बरीक की तपस्या, सिद्धि, 3 बाण, शीशदान इत्यादि का जो वर्णन है वो मूल व्यास महाभारत में नहीं है। वो कथा लोक कथाओं में अधिक प्रसिद्ध है, और अगर था भी तो वरदान प्राप्त योद्धाओं की महाभारत में कोई कमी नहीं थी। इसीलिए बर्बरीक को यहीं पर छोड़ देते हैं। अर्जुन के दिव्यास्त्रों की भी बड़ी चर्चा होती है, किंतु ये भी याद रखें कि वो अकेला नहीं था जिसके पास दिव्यास्त्र थे। महाभारत का युद्ध उन योद्धाओं से भरा था जिनके पास विभिन्न प्रकार के दिव्यास्त्र थे। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, भगदत्त, कृपाचार्य, कृतवर्मा, जयद्रथ, सुशर्मा, बाहलिक, सुदक्षिण, श्रीकृष्ण, सात्विकी, द्रुपद, विराट, धृतकेतु, मल्लध्वज इत्यादि ऐसे योद्धा थे जिनके पास अनेकानेक दिव्यास्त्र थे। ऐसा ना समझें कि महाभारत में दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ ही नहीं। दोनों पक्षों के योद्धाओं द्वारा कई बार दिव्यास्त्र का प्रयोग हुआ। विशेषकर भीष्म और अर्जुन के युद्ध में कई बार दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ और अर्जुन और कर्ण के अंतिम युद्ध में तो केवल दिव्यास्त्रों का ही प्रयोग हुआ। अगर महास्त्रों, ध्यान दें, साधारण दिव्यास्त्र नहीं, की बात की जाए तो ये सत्य है कि अर्जुन के पास पाशुपतास्त्र था जिससे सबका नाश तत्काल किया जा सकता था, किंतु पाशुपत उस युद्ध में कभी प्रयोग ही नहीं किया गया। उसका एक कारण ये भी था कि पाशुपत का प्रयोग स्वयं से निर्बल शत्रु पर नहीं किया जा सकता था, अन्यथा वो चलाने वाले का ही नाश कर देता था। महाभारत में अर्जुन के समकक्ष योद्धा गिने चुने ही थे, इसलिए भी पाशुपतास्त्र का प्रयोग नहीं किया गया। दूसरा महास्त्र नारायणास्त्र अश्वत्थामा के पास था और उसका प्रयोग हुआ भी, किंतु श्री कृष्ण ने पांडवों को बचा लिया। अब अगर बात करें ब्रह्मास्त्र की तो उस युग में भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और अर्जुन, इन 5 योद्धाओं के पास ब्रह्मास्त्र था। इनमें से अश्वत्थामा के पास ब्रह्मास्त्र का अधूरा ज्ञान ही था। कर्ण को इसका पूरा ज्ञान था, किंतु वो श्रापग्रस्त था, इसी कारण अर्जुन से अंतिम युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग न कर सका। इसके अतिरिक्त परशुराम के पास भी ब्रह्मास्त्र था, किंतु उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। कुछ लोग समझते हैं कि श्री कृष्ण के पास भी ब्रह्मास्त्र था, किंतु ऐसा नहीं है। उनके पास ब्रह्मास्त्र होने का कोई वर्णन महाभारत में नहीं है, किंतु श्री कृष्ण तो श्रीहरि के पूर्ण अवतार है, इसीलिए उनके पास ब्रह्मास्त्र होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे दिव्यास्त्र भी थे जिनका प्रयोग केवल किसी एक योद्धा को ही था। जैसे प्रस्वापास्त्र केवल भीष्म के पास ही था, जिसका प्रयोग वे परशुराम के विरुद्ध युद्ध में करने वाले थे, किंतु किया नहीं। नारायणास्त्र का ज्ञान केवल अश्वत्थामा और श्री कृष्ण को था और भार्गवास्त्र का ज्ञान केवल कर्ण के पास ही था। इसके अतिरिक्त सुदर्शन चक्र को केवल श्री कृष्ण और परशुराम ही धारण कर सकते थे और पाशुपतास्त्र केवल अर्जुन के पास था। पता नहीं ये कितना प्रामाणिक है, किंतु कई जगह वर्णन है कि भीष्म और द्रोण के पास ब्रह्मशिरा का ज्ञान भी था जो उन्हें परशुराम से मिला। ब्रह्मशिरा ब्रह्मास्त्र से 4 गुना अधिक शक्तिशाली होता है।
हालांकि परशुराम ने कर्ण को ये ज्ञान नहीं दिया और न ही द्रोण ने अर्जुन और यहाँ तक कि अश्वत्थामा को भी इसका ज्ञान नहीं दिया। इतने वृहद विश्लेषण की आवश्यकता इसीलिए पड़ी कि आप ये समझ लें कि महाभारत में केवल अर्जुन के पास ही दिव्यास्त्र नहीं थे। हाँ, अन्य योद्धाओं की तुलना में उसके पास कुछ अधिक दिव्यास्त्र थे जो उसने इंद्र से प्राप्त किए थे। दूसरे की जो ये समझते हैं कि महाभारत में दिव्यास्त्रों का प्रयोग नहीं हुआ वे भी गलत है। उस महायुद्ध में भयंकर मात्रा में दिव्यास्त्रों का प्रयोग हुआ था। उस युद्ध में ऐसे कई योद्धा थे जो शीघ्रता से उस युद्ध को समाप्त कर सकते थे। जैसा कि श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि अगर केवल भीष्म नहीं होते तो वो युद्ध केवल एक दिन में जीता जा सकता था। तो अब प्रश्न आता है कि जब महाभारत में इतने महान योद्धा थे तो वो युद्ध 18 दिनों तक क्यों खिंच गया? उत्तर है केवल श्री कृष्ण के कारण। आप इस युद्ध के उद्देश्य को जानने का प्रयास कीजिए। श्री कृष्ण का उद्देश्य इस युद्ध के द्वारा अधिक से अधिक योद्धाओं का नाश कराना था और वो भी दोनों ओर से। कहा जाता है कि उस समय पृथ्वी का भार इतना बढ़ गया था कि उसके बोझ से पृथ्वी फट जाती। पृथ्वी का बोझ कम करना अत्यंत आवश्यक था और श्री कृष्ण का अवतरण वास्तव में इसी कारण हुआ था, न कि कंस को मारने के कारण।